देखिए, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। बीएड में देखिए सेकंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जो माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनती है वो भी हमने इसमें अपलोड किया हुआ है। और यह बीएड थर्ड सेमेस्टर की है जो कि संस्कृत और इतिहास विषय की है। अलग अलग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देखकर बना सकते हैं, समझकर। आप अपने अनुसार भी टॉपिक ले सकते हैं और नहीं तो फिर इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर बना सकते हैं। देखिए, यह पाठ योजना संख्या 11 है। ये सब तो अब इतना बना चुके हैं, पीछे की वीडियो को देख लीजिएगा। इसी तरीके से ये सब लिखना रहेगा। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य इतिहास विषय वाइज रहता है बस। और रुचि उत्पन्न करना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना, ये सब सामान्य उद्देश्य रहता है। उसमें रचनात्मक विकास उत्पन्न करना, धर्म और स्वावलंबी बनाना, धैर्य और स्वावलंबी बनाना तथा इतिहास के प्रति ज्ञान में सहायक होना। फिर अब अगर संस्कृत विषय का है तो यही संस्कृत कर दीजिए कि संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और इसमें मतलब संस्कृत के प्रति जैसे व्याकरण है, गद्य है, पद्य है, पढ़ने में सहायक होना। और वो सब लगभग वही है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में स्थापित करना। और फिर विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, इस तरीके से करके हेडिंग डालकर आप लोग लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद सहायक सामग्री में भी देखिए जो चीज़ आप यूज कर सकते हैं, उसमें जो चीज़ आप पढ़ाने में प्रयोग कर। अब इस समय हम देखिए आपको लोगों को वीडियो बनाने में क्या क्या उपयोग कर रहे हैं जो कि हम आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। देखिए, जैसे देखिए अब हम पेन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग चाक है, डस्टर है, पढ़ाने के लिए जो भी सामग्री उपयोग करेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। और आप खुद स्वयं से ही लिखिएगा। पूर्व ज्ञान में आप जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, प्रस्तावना प्रश्न हमारा क्या था, खिलजी वंश था, उसके बारे में लिखना रहेगा कि आप लोग भाई जहाँ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है बच्चों को। फिर उसके बाद 4 कॉलम छोटे बनेंगे, 1 कॉलम बड़ा छात्राध्यापिका वाला रहेगा। उसमें प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालना है। देखिए, खिलजी वंश का है मेरा प्रकरण, हाँ, ये पहले से नहीं बताएंगे बच्चों को, छात्रों को। फिर उसके बाद क्या प्रश्न नंबर 1 पूछेंगे, भारत पर किन किन वंशों ने शासन किया था। लगभग सभी का नाम वो लोग बताएंगे। अगर खिलजी वंश बता रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता रहे हैं तो और पूछिए कि और कितने वंशों ने शासन किया था, तो उसमें आएगा ही खिलजी वंश ने। तो खिलजी गुलाम वंश के बाद, अब देखिए इसमें गुलाम वंश के बाद भारत पर किस वंश का शासक था। हाँ, खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। देखिए 3, 5 इस तरीके से करके, या 4 भी बहुत, अगर नहीं बन रहा है तो 6 भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 5 हद या 4 बहुत हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज मैं आप लोगों को इसके बारे में अध्ययन कराऊंगी। फिर प्रस्तुतिकरण, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, शिक्षण बिंदु को 2 बिंदुओं में करके हम बताएंगे। प्रथम शिक्षण बिंदु में उसकी व्याख्या करेंगे खिलजी वंश के बारे में। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक से रिलेटिव शुरू से लेकर अंत तक लिख लीजिए, और अगर नहीं है तो यही शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और लिख लीजिए, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद अब जो वहाँ पर पढ़ाए रहेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन करेंगे। हम 1 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग कई क्वेश्चन कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ द्वितीय शिक्षण बिंदु, इसको भी व्याख्या करेंगे। आप लोग और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लिखिए, लेकिन हम थोड़ा सा समय कम होने की वजह से हम 60 लिखे सब हैं। फिर उस तरीके से करके पूरा करिए। फिर यहाँ पर द्वितीय शिक्षण बिंदु के क्वेश्चन करिए, विकासात्मक क्वेश्चन, बोधात्मक क्वेश्चन। फिर उसके बाद श्यामपटकार में बताइए बच्चों को, छात्रों को कि आप लोग देखिए इसमें, और जो ना समझ में आ रहा है बताइए। इस तरीके से करके आप लोग ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि प्रस्तावना प्रश्न के बाद इस तरीके का कॉलम बनेगा। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य करिए, विद्यार्थियों के पास जाकर उनकी कॉपी को उठाकर देखिए वो लोग ठीक से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और क्या चीज़ गलत किए हैं इसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति करिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे सारे प्रश्न लगभग 2-3-4 क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं तो अब लिखना है तो 1-2 क्वेश्चन बहुत है खिलजी वंश के बारे में। मतलब क्या जानते हैं आप, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए। फिर गृह कार्य में वही दे दीजिए कि इसके बारे में आप लोग पूर्ण रूप से अध्ययन करके आइएगा। इस तरीके से करके यह हमारा पाठ योजना संख्या 11 और वो भी इतिहास विषय का संपूर्ण होता है। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम अगला पाठ योजना अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। नमः संस्कृताय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।